Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana
भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है, और सत्व गुण की वृद्धि ही स्वर्ग है और तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है, और भगवान कहते हैं वो गुरु मैं हूँ। अब इसके बाद हम लोग ये तो यहाँ तक कथा कल सुने। अब कहते हैं घर कौन है, तो यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है। ये शरीर जो मानव का मिला है वही सच्चा घर है। तथा सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है, जिसके पास गुणों का खजाना है। गुण का खजाना होना चाहिए, पैसे का खजाना नहीं। जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। और जो जितेंद्रिय नहीं है वही कृपण है। समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्तवृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही सर्वथा असमर्थ है। प्यारे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। इनको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहाँ तक बताऊं, सबका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। और गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निःसंकल्प स्वरूप में स्थित रहे, वही सबसे बड़ा गुण है। अब आगे उद्धव जी ने फिर पूछा कि कमल नयन श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आज्ञा ही वेद है, उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है, कुछ के करने का निषेध है। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है। वर्णाश्रम भेद, प्रतिलोम और अनुलोम रूप वर्ण संकर, कर्मों के उपयुक्त और अनुपयुक्त, द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा हुआ है, भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शन का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग, मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है। और इस लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या साधन, इसका निर्णय भी उसी से होता है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है, किसी की अपनी कल्पना नहीं। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है, आप कृपा करके मेरा यह भ्रम मिटाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकारी भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वे हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं नहीं है।
उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उसमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्मयोग के अधिकारी हैं। जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त हैं और न अत्यंत आसक्तिहीन हैं तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। तो 3 प्रकार के भगवान जो हैं योगों का उपदेश किया है। हम लोग आज यही इसी चीज को समझे। पहले 3 प्रकार के योग कौन कौन हैं? ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो ज्ञान योग किसके लिए है समझते हो? जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए, बहुत दिन कर्म किया और उस कर्म का फल भी लेना वो नहीं चाहते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान योग का अधिकारी भगवान कहते। अब वो ज्ञान मार्ग में जाए। इसके विपरीत जिनके चित्त में अभी भी कर्मों के लिए लगाव है और कर्म का फल भी उससे वैराग्य नहीं हुआ है, तो उनके वे सकाम व्यक्ति हो गए। कुछ कामना करते हैं और उसके अनुसार कर्म करते हैं और उसका फल भी भोगना चाहते हैं, कहते हैं कि मेरा ये कामना भगवान पूरा कर दीजिए। तो ऐसे व्यक्ति जो भी हैं जिनके चित्त में अभी भी कर्म करने से विराग नहीं हुआ है, कर्म और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, तो उनके लिए कर्म योग का अधिकारी भगवान कहते। अभी कर्म करो, तुम सब कर्म करोगे, जो कर्म सकाम होगा, अगर गलत दिशा में है तो उसका फल भी आपको फिर जन्म मरण के दुख में अभी आप गिरेंगे बार बार। और जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त है और न ही अत्यंत आसक्त है और किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। ये भगवान जो है उद्धव जी से बहुत सुंदर बात कहे। देखो, भगवान जानते थे कि कलयुग जब आएगा तो कलयुग में सब कर्म करना चाहेंगे। इससे पहले वाले युग में क्या था, सो देखो, सतयुग में चाहे त्रेता युग में तप की प्रधानता थी। लेकिन भगवान जान गए कि कलयुग आने वाला है, तो नारायण स्वामी भगवान जो हैं वो भोले बाबा के पास आए और कहे कि मैं तप करना चाहता हूँ। सबसे बड़े तपस्वी तो शंकर जी हैं और उनका निवास स्थान भी केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों जगह था। पूरे हिमालय क्षेत्र के मालिक हैं भोले बाबा। बिना उनके आज्ञा के कोई उस क्षेत्र में तप नहीं कर सकता है। तो भगवान नारायण की इच्छा हुई कि कलयुग आ रहा है, हमको तप करना चाहिए। कह दिया उन्होंने भोले बाबा से कि कोई जगह बताइए, कोई स्थान बताइए जहाँ हम तप करेंगे।
भोले बाबा ने कहा कि आप तो मेरे भी मालिक हैं, तब तो मेरे लिए छोड़ दीजिए ना, आप तो जो कार्य कर रहे हैं बस आप वही कार्य कीजिए। पूरे जगत का आप जो है पालन करता है, आपको तब करने की क्या जरूरत है, तब तो मेरे लिए छोड़ दीजिए। भगवान नारायण नहीं माने और क्या किए, देखो बद्रीनाथ के ठीक नीचे एक गर्म कुंड है, वहाँ पर पानी इतना गर्म है, उस कुंड में पता नहीं कैसे होता है। तो कहा जाता है कि 6 महीना जो साल का होता है, जब बद्रीनाथ का किवाड़ बंद हो जाता है, कपाट, तो देवता लोग वहाँ आते हैं, निवास करते हैं बद्रीनाथ, और स्नान करते हैं वहाँ। लेकिन भोले बाबा भी पार्वती के साथ आकर के स्नान करते हैं वहाँ। तो एक दिन भोले बाबा पार्वती जी स्नान करने के लिए जैसे सुबह आए, तो देखते क्या है कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा उसी कुंड के बगल में लेटा हुआ है और रो रहा है। तो पार्वती जी तो माता जी है, उनको दया आ गई। भोले बाबा ने मना किया कि देखो जी, क्षेत्र जो है ठीक नहीं है, कोई राक्षस भी कुछ कर सकता है आकर के, छूना मत, हाथ मत लगाना, हम देखते हैं क्या बात है। लेकिन पार्वती माँ कही कि आप ये सब देखते रहिएगा, ये बच्चा रो के मर जाएगा, इतना ठंड है, हम तो इसको उठा ले। बस उठा लिया उन्होंने, माता पार्वती ने उठा के, और भोले बाबा पीछे पीछे, वो आगे आगे बच्चा को लेके फिर बद्रीनाथ आश्रम में जो उनका स्थान था भोले बाबा का, वहाँ पर लाके स्थान पर रख दिया बच्चे को माता ने। तो कहा क्या, बद्री नाम शब्द जो है बेर का नाम, बेर का वहाँ बहुत है जंगल। तो कहा कि कुछ बच्चे को खेलने के लिए तो हमको दे देना चाहिए। तो बद्री फल जो है कुछ माता जी ला करके बच्चा के पास रख दिए कि खेलो इससे, हमारे स्नान करके। भोले बाबा तो बाहर कहिए रहते कि जल्दी आ जाइए आप, स्नान करने का समय बीत रहा है। वो बद्री फल वहाँ बच्चे के आगे रख दिए, बच्चा लात से खेलना शुरू कर दिया, हाथ से, लात से, और ये चली आई यहाँ। जब दोनों आदमी स्नान करके लौटे तो देखते क्या है कि भाई किवाड़ बंद है, कपाट तो बंद हो गया। अब कितनों कोशिश करें, कपाट खुल नहीं रहा। तो भोले बाबा को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, वो बड़ी क्रोध से अपना नेत्र लाल कर लिए, और जैसे किवाड़ को खोले तो देखते हैं वो बच्चा तो पत्थर का हो गया। अब तो और भी गुस्सा हो गए, कहे कौन हो भाई, बताओ। तो कहा उन्होंने कि मैं नारायण हूं, आपसे तप करने के लिए जगह मांगा, माता जी ने मुझे ये जगह दे दिया, अपना ही स्थान दे दिया। और तो फिर क्यों तप, आप इतना क्यों तप करने के लिए जिद कर रहे हैं। तो कहे देखो कलयुग आ रहा है, और कलयुग में कोई तप नहीं करेगा, कर्म सब करेगा, तप नहीं करेगा। और बात क्या है कि कर्म की पत्नी का नाम तप है, तो एक की उपेक्षा करेगा लोग, पति पत्नी है कर्म और तप, एक की उपेक्षा करेगा, फल मिलेगा नहीं। तो इस मानव जाति के कल्याण के लिए कलयुग में ये तप करने का भार हम ले रहे हैं। इससे क्या होगा, जो भी कर्म करेगा तो नष्ट नहीं होगा, उसको फल मिलेगा। तो वहीं पर
जहाँ बद्रीनाथ है उसके कुछ ऊपर जाइएगा तो एक सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है। उस जगह का नाम है माना। माना जगह है, गांव है कोई। और सरस्वती नदी 1.5 किलोमीटर वहाँ पर दिखाई पड़ती है, वहाँ से उद्गम है। और 1.5 किलोमीटर आगे आकर के गंगा जी में वो फिर मिल जाती है, फिर विलुप्त हो जाती है। इसी जगह माना जगह पर बाल व्यास जी महाराज आए, तप किए और 18 पुराण की रचना की। उनका आश्रम आज भी वहाँ है। और देखो, बद्रीनाथ जाने का मानव को इसीलिए अपने जीवन काल में एक बार बद्रीनाथ जाना चाहिए, क्योंकि आपके कर्म के फल के लिए भगवान तप कर रहे हैं। तो कम से कम एक बार जाकर के उनको प्रणाम कीजिए कि आप मेरे लिए तप कर रहे हैं, जिसके कारण आज हम इतना कर्म किए और हमको फल भी अच्छा अच्छा मिला। साधु बात है ना। तो ये करना बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति को कलयुग की, चाहे वो जहाँ भी भारत में हो चाहे बाहर हो। मानव जाति के कल्याण के लिए जो लोग कर्म में विश्वास कर रहे हैं, अभी भगवान जो कहे जो कर्म, तो उनको बद्रीनाथ अपने जीवन काल में जाना चाहिए। और वो माना जगह पर भी जाएं, गर्म कुंड जगह पर भी जाएं। तो नारायण, भगवान नारायण जो है हम लोगों के कल्याण के लिए, देखो आप भोले बाबा वहाँ से अपना स्थान केदारनाथ में ले गए, जबकि दोनों जगह भोले बाबा का था। यहाँ उनको दे दिए नारायण, भगवान नारायण को। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, सतनारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, चारे हूँ वेद पुराण अष्ट दश, चारे हूँ वेद पुराण अष्ट दश, वेद व्यास जी की पारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। ओ श्री विष्णु पुराण भागवत गीता, श्री विष्णु पुराण भागवत गीता, वाल्मीकि जी की रामायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, शिव सन
कादिक अरु ब्रह्मादिक शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक सुमिर सुमिर भय पारायण हो सुमिर सुमिर भय पारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण